हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 6th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 9th चैप्टर, जो कि एक पोएम है घर, जिसे लिखा है ढूंढीराज जोशी ने। ये पूरा पोएम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में। अगर आपको मराठी सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन ट्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा 1 को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे इस वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने प्यारे से कमेंट्स भी आप इस वीडियो के बारे में मुझे लिख के अपने शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। घर। ऐका म्हणा वाचा, दैट मीन्स लिसन, से एंड रीड। तो हम ये पोएम जो है रीड करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी। घर नाही चार भिंती, घर असते देखण्याकृती, घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वास्तू। अब यहाँ पे घर के बारे में बताया गया है। घर मतलब हमारा वो घर जिसमें हम रहते हैं। तो ये सिर्फ एक चार दीवार नहीं है, चार दीवारी नहीं है यहाँ पे। घर उससे बहुत ज्यादा बढ़कर एक बहुत ही ब्यूटीफुल काम है किया हुआ, जिसमें हम रहते हैं। तो घर ना ही चार भिंती, चार भिंती यानी 4 वॉल्स। तो घर असते देखण्याकृती, घर एक बहुत ही ब्यूटीफुल काम है। घर ना ही एक वस्तु, ये कोई चीज नहीं है, कोई थिंग। वस्तु मतलब कोई थिंग, घर कोई एक चीज नहीं है। घर म्हणजे आनंदी वास्तु, मतलब घर का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर खुशियां बसती है, जहां पर खुशियां रहती है। वास्तु मतलब बिल्डिंग या आप इमारत कह सकते हो, और आनंदी वास्तु मतलब वो बिल्डिंग जहां खुशियां बसती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या, घरात हवा जिव्हाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। अब ये 4 लाइन का मतलब हम समझते हैं। घर नाही नुसत्या खोल्या, अब कोई भी घर है तो वो सिर्फ रूम्स नहीं है। हम घर में आते हैं, हॉल होता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, बैल्कनी होती है, स्टडी रूम होता है, बहुत सारे ऐसे रूम्स अलग अलग होते हैं। लेकिन ये सिर्फ घर, अगर हम एक प्रॉपर घर की बात करते हैं तो वो सिर्फ रूम्स नहीं है, नॉट जस्ट रूम्स। घरात हव्या भावना ओल्या, घर वो होते हैं जहां पर मतलब आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, मतलब प्यार भरे इमोशंस घर के साथ जुड़े हुए होते हैं, है ना। भावना ओल्या, भावना ओल्या मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज लविंग फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ लव। घरात हवा जिव्हाळा, जिव्हाड़ा मतलब एक अटैचमेंट, हमारा जो लगाव रहता है हमारे घर से। जैसे हम कहीं पर भी घूमने चले जाएं, घूमकर आने के बाद में तो हमको हमारा घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें घर जाने की इच्छा जागृत होती है। अगर हम कहीं बाहर गांव गए हैं और थोड़े ज़्यादा दिन वहाँ रह गए हैं तो रह रहकर हमें ऐसा लगता है कि कब हम घर पहुँचेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। घरात हवा जिव्हाळा, वो एक अटैचमेंट होता है हमारा हमारे घर के प्रति। घर शिक्षणाची पहिली शाळा, और वो घर ये वही जगह है, वही स्कूल है जहाँ पर सबसे पहले हमने चलना सीखा है, बोलना सीखा है। तो कोई भी चीज हम सीखते हैं तो वो स्कूल ही कहलाती है ना। हम स्कूल में पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो घर हमारा पहला स्कूल है जहां से हम सब कुछ सीखना चालू करते हैं। हर बेसिक चीज, छोटी से छोटी चीज हम घर में सीखते हैं। घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा, घराला असते कहाणी, घराला असतो आपला चेहरा। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि घर नाही नुसता पसारा, पसारा मतलब जब हमारी चीजें घर के अंदर यहाँ वहाँ रहती है लगी हुई, मतलब जैसे अभी हमारे बेड कहीं पर है, सोफा कहीं पर है, चेयर है, टेबल है, तो ये सारी चीजें हमारे घर के अंदर रहती है। तो इसे हम सिर्फ पसारा नहीं कहेंगे, राइट। घर ये सिर्फ एक पसारा नहीं है, ये हमारी चीजें हैं, हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। घर ना ही केवल निवारा, घर सिर्फ हमारे लिए एक शेल्टर नहीं है, है ना, सिर्फ एक छत नहीं है, उससे बहुत बढ़कर है। घराला असते कहानी, हर घर की एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है कि किस तरीके से ये घर हमने लिया, यहाँ पर क्या क्या हुआ इस घर में,
क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ में, हम पैदा हुए, बड़े हुए, हमारे किस्से कहानियां हैं। तो हर घर की एक कहानी है। घराला असतो आपला चेहरा, और हमने अपने घर को ब्यूटिफिकेशन मतलब एकदम ब्यूटीफाई किया हुआ है। हर घर को अपना एक चेहरा होता है, मतलब इसके पेंट कलर समझो, हमने जो डेकोरेशंस करा हुआ है। तो जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं, हमको हमारा घर जब दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर असतो, घराला असतो आपला चेहरा, हर घर का अपना खुद का एक चेहरा होता है। क्योंकि जैसे ही हम अपने घर की बात करते हैं तो इमिडिएटली हमको हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है या घर का जो लुक्स है वो हमारे ध्यान में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट 4 लाइन्स करते हैं। घर शिकवते पाहायला, चालायला धावायला, घर शिकवते लढायला, दुःखाचा डोंगर चढायला। अब घर हमें क्या क्या सिखाता है? तो घर हमें सिखाता है देखने के लिए। पाहायला, पाहायला मीन्स टू सी, चालायला मीन्स टू वॉक, धावायला मीन्स टू रन। घर हमें सब कुछ सिखाता है, देखो, चलो, भागो। घर शिकवते लढायला, हमें लड़ना सिखाता है। लड़ना इन द सेंस किसी से लड़ाई झगड़े करना नहीं, अपनी हक की लड़ाई लड़ना। तो घर से हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। दुःखाचा डोंगर चढ़ायला, और अगर कोई मुसीबत आ भी जाए तो हम घर में सब लोग मिलकर उस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। दुःखाचा डोंगर चढ़ायला, डोंगर मतलब माउंटेन होता है, और पहाड़ों का जैसे कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जब घर, हम जिस घर में रहते हैं और हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर जाता है तो ये घर ही हमें संभालता है और घर हमें हौसला देता है कि इन दुखों को भी हम पार कर लेंगे। ठीक है, अब अगले 4 लाइन। घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावीत नवी मूल्ये नवीन ज्ञान। अभी यहाँ पे कवि कहते हैं कि घराने असावे सावधान, सावधान यानी जागरूक। घर को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अभी किस तरीके से घर कैसे जागरूक रहेगा? जैसे हम अपने घर की सिक्योरिटीज को टाइट रखते हैं, राइट, डोर्स को लॉक करते हैं, बेल रहती है, खिड़कियां है, दरवाजे है। तो घराने असावे सावधान, घर हमेशा सावधान रहना चाहिए, मतलब उसमें सिक्योरिटीज वगैरह सब कुछ अच्छे से होनी चाहिए। घराने द्यावे समाधान, और हम जिस घर में रहते हैं वहां पर हमको समाधान होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मतलब घर रहने जैसा लगना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम घर छोड़ के चले जाए, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे भान। और घर जो है उसको हमेशा ही टाइम का वैल्यू रखना चाहिए, टाइम का सेंस रखना चाहिए, कॉन्शियसनेस की अब क्या टाइम है, वो मतलब सुबह घर कैसा होता है, दोपहर, शाम, रात कैसा होता है घर। तो घराने ठेवावे काळाचे भान, दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से घर में हम जैसे बत्तियां जलाते हैं, शाम होती है। टाइम कॉन्शियसनेस, तो घर में वैसा सब कुछ होता है, जैसे ठंडी में हम कैसे रहें घर में, गर्मी में हम कैसे रहें घर में। जवळ करावीत नवीन मूल्य नवीन ज्ञान, अभी घर में जब हम रहते हैं तो हर रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, वो नई घटना हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। इसीलिए कहते हैं जवळ करावीत नवीन मूल्य, नवी मूल्य मीन्स न्यू वैल्यूज। हम कई बार नई नई चीजें हमारे घर में ही सीखते हैं। नवीन ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज भी हमको हमारे घर में ही मिलती है। तो घर की वजह से ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती है, नए वैल्यूज और नए इन्फॉर्मेशन। अब लास्ट 4 लाइन्स। घरात आईचे अपार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट, घरात आजोबास गप्पिष्ट, आईच्या हाताचे जेवण चविष्ट। अब घर के लोगों के बारे में बताया गया है। घरात आईचे अपार कष्ट, अपनी मम्मी कितनी मेहनत करती है घर में, सबका ध्यान रखती है, सुबह जल्दी उठती है, सभी के लिए खाना बनाती है, पूजा करती है, घर साफ रखती है, हमारे कपड़े का ध्यान रखती है, हमारी तबीयत का ध्यान रखती है, कितना काम करती है। घरात आईचे अपार कष्ट, मतलब इस घर को पता है कि मम्मी कितना कष्ट करती है, कितनी मेहनत करती है। आजी सांगते सुंदर गोष्ट, और जो आजी है यानी दादी है वो बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती है हमें। घरात आजोबा गप्पिष्ट, और जो दादा है हमारे वो तो गप्पिष्ट है, यानी उन्हें बहुत बातें करना पसंद है हमारे साथ। आईच्या हाताचे जेवण चविष्ट, और आई के हाथों का यानी कि मम्मी के हाथों का जो खाना है वो तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है, तो ये इसे लिखा है धुंडीराज जोशी ने। तो ये पोइट्री एक्सप्लेनेशन मेरा हो गया है। अब मैं सीधा चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, तो अब हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स। इस पार्ट में सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको इस
चैप्टर से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। साथ साथ में मैं रीड भी करती जाऊंगी, एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आप यहाँ पे एग्जाम के टाइम पे डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खालील प्रश्नांची 1 ते 2 वाक्यात उत्तरे लिहा। अभी 1 या 2 लाइन्स में हमको आंसर लिखने हैं। घर कसल्या कृती असते? घर देखण्याकृती असते। कैसी चीज है घर? बहुत ही ब्युटिफुल चीज है। घर म्हणजे कशी वास्तू असते? घर म्हणजे आनंदी वास्तू असते। मतलब घर का वास्तु कैसा होता है, वातावरण कैसा होता है, कैसी जगह होती है घर जहां पर खुशियां बसती है। घर म्हणजे आनंदी वास्तू असते। घरात कशा भावना हव्यात? घर में कैसी फीलिंग्स होनी चाहिए? घरात ओल्या भावना हव्यात, मतलब लविंग फीलिंग्स होनी चाहिए। माणसाची पहिली शाळा कुठे शुरू होते? माणसाची पहिली शाळा घरात शुरू होते। पहली स्कूल कहाँ होती है इंसान की शुरू? अपने घर में। घराला स्वतःचा असा काय असतो? घर को खुद का क्या होता है? घराला स्वतःचा असा आपला चेहरा असतो। घर काय काय शिकवते? घर क्या क्या सिखाता है हमें? घर पाहायला, चालायला, धावायला, लढायला, दुखाचा डोंगर चढ़ायला शिकवते। मतलब घर हमें देखने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए, लड़ने के लिए और दुखों का सामना करने के लिए सिखाता है। घराने कशाचे भान ठेवावे? घराने काळाचे भान ठेवावे। घर को टाइम का ध्यान रखना चाहिए। घराने कोणत्या गोष्टी जवळ कराव्यात? घराने नवीन मूल्य व नवीन ज्ञान जवळ करावे। क्या चीजों को पास में करना चाहिए घर को? न्यू वैल्यूज और न्यू नॉलेज। घरात अपार कष्ट कौन करते? घरात अपार कष्ट आई करते। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है घर में? घर में मम्मी सबसे ज्यादा मेहनत करती है। घरात सुंदर गोष्ट कोण सांगते? सबसे अच्छे अच्छे कहानियां कौन सुनाता है? घरात सुंदर गोष्ट आजी सांगते। घरात गप्पा करणारे कोण आहेत? गप्पा करने वाले यानी बात करने वाले कौन है? घरात आजोबा गप्पा करणारे आहेत, यानी दादा गप्पा करने वाले हैं। आईच्या हातचे जेवण कसे असते? मम्मी के हाथ का खाना कैसा होता है? आईच्या हातचे जेवण चविष्ट असते। मम्मी के हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है। अब ये बड़ा आंसर है। कवि ने घराचे वर्णन कोणत्या शब्दांत केले आहे ते लिहा। ठीक है, तो ये जो आंसर है, अगर आप मेरे साथ एक्स्ट्रा ट्यूशंस के लिए ज्वाइन होते हो तो ये आंसर्स मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, उसी में आपको कराऊंगी बड़े वाले आंसर्स। और यहाँ पे अब हम करते हैं व्याकरण। समानार्थी शब्द लिहा। तो समानार्थी शब्द में सबसे पहले घर का है सदन, वास्तु या निवास, कुछ भी लिख सकते हैं। जिव्हाळा यानी कि प्रेम। पहिली यानी प्रथम। शाळा, शाळा का विद्यालय। कहानी, कहानी का गोष्ट, कथा। चेहरा, चेहरा यानी तोंड, वदन। डोंगर, डोंगर यानी पर्वत। काळ, काळ यानी वेळ। मूल्य, मूल्य यानी आदर्श। कष्ट, कष्ट यानी परिश्रम। ठीक है, अब हम करते हैं ऑपोजिट्स। विरुद्धार्थी शब्द लिहा। देखना, देखना यानी विद्रूप। देखना यानी ब्यूटीफुल, विद्रूप यानी अगली। एक, एक यानी अनेक। आनंद, आनंद मतलब खुशी। दुख, दुख यानी दुख। ओल्या, ओल्या यानी सुक्या। ओल्या यानी लविंग फीलिंग्स, सुक्या यानी हार्श फीलिंग्स। जिव्हाळा, द्वेष। जिव्हाळा यानी प्यारा, द्वेष यानी कि जिसे हमें प्यार नहीं है। द्वेष या मत्सर तो हमारा जिव्हाळा का है। ठीक है, पहिली यानी शेवटची। पहिली यानी फर्स्ट, शेवटची यानी लास्ट। असते, नसते। ज्ञान, अज्ञान। सुंदर, कुरूप। तो असते मतलब है, नसते यानी नहीं है। ज्ञान यानी नॉलेज, अज्ञान यानी जो नॉलेज नहीं मिलती है, जिसको इलिटरेट होते हैं। हाँ, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, कुरूप यानी अगली। आजी यानी दादी, आजोबा यानी दादा। जवळ यानी पास में, दूर यानी कि फार अवे। ठीक है, अभी वचन बदला है। घर का घरे। भिंत, भिंती। खोली, खोल्या। ओली, ओल्या। शाळा, शाळा। निवारा, निवारे। कहानी, कहाण्या। चेहरा, चेहरे। मूल्य, मूल्य। गोष्ट, गोष्टी। अब इसके बाद वचन बदलो है। वचन बदलो भी मैं आपको, जब आप मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशन्स लोगे तो मैं उसमें आपको कराऊंगी। खालील वेब पूर्ण करा। कृती, घर म्हणजे काय नसते। 4 भिंती, 1 वस्तू, नुसत्या खोल्या, नुसता पसारा, केवळ निवारा।
काय नसते, हाँ काय असते नहीं, काय नसते. तो घर मतलब सिर्फ चार भिंती नहीं है, या एक वस्तू नहीं है, या नुसत्या खोल्या नहीं है, या नुसता पसारा नहीं है, या केवळ निवारा नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, घर म्हणजे काय असते. अभी घर मतलब क्या होता है. घर म्हणजे देखण्याकृती, ब्युटिफुल काम होता है, आनंदी वास्तू, ओल्या भावना, जिव्हाळा, शिक्षणाची पहिली शाळा. ठीक है. अब ये आकृती पूर्ण करा में घर व्यक्तीला काय शिकवते. पाहायला, चालायला, धावायला, लढायला, दुःखाचा डोंगर चढायला. ठीक है. अब यहाँ पे खालील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधून लिहा. जैसे वस्तु, वास्तु, खोल्या, ओल्या, मतलब ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स हमको ढूंढ के निकालने हैं. जिव्हाळा, शाळा, पसारा, निवारा, पाहायला, चालायला, लढायला, चढायला, सावधान, समाधान, भान, ज्ञान, कष्ट, गोष्ट, गपिष्ट, चविष्ट. ठीक है. योग्य पर्याय निवडून लिहा. तो घरात हव्या भावना ओल्या म्हणजे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों में से राइट ऑप्शन हमको लिखना है. घरातील व्यक्तींनी रडावे. भावना ओल्या का मतलब रोना होता है, नहीं. घरातील व्यक्तींनी परस्परांवर प्रेम करावे. घरातील व्यक्तीत एक व्यक्ती भावना नावाची असावी. तो ये फर्स्ट अ और क गलत है, ब करेक्ट आंसर है. ठीक है. घरातील व्यक्तींनी परस्परावर प्रेम करावे. भावना ओल्या मतलब लविंग फीलिंग्स होनी चाहिए ना, प्रेम करावे. घर शिक्षणाची पहिली शाळा म्हणजे घरामध्ये बालमंदिर भरते, रॉंग. घरापासून शिक्षणाला सुरुवात होते, करेक्ट. घराच्या शाळेत नाव घातले जाते, रॉंग. तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन करेक्ट है. जवळ करावीत नवी मूल्ये, नवीन ज्ञान म्हणजे नवी मूल्ये व नवीन ज्ञानाच्या जवळ राहायला हवे, इनकरेक्ट. रोज नवीन मूल्याची व ज्ञानाची पुस्तके वाचावीत, इनकरेक्ट. काळानुसार मूल्य व ज्ञानातील बदल स्वीकारावे, हे करेक्ट. खालील शब्द व त्यांचे अर्थ लक्षात ठेवा. तो चविष्ट, चव असणारे, विशिष्ट, ठराविक प्रकारचा. अब ये सब मीनिंग्स है, ओके, वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. नादिष्ट, छंद असणारा, गर्विष्ठ, गर्व असणारा, कनिष्ठ, लहान असणारा, वरिष्ठ, मोठा असणारा, इष्ट, चांगले, भ्रमिष्ठ, भ्रम झालेला, गप्पिष्ट, गप्पा मारणारा, कोपिष्ट, रागावलेला, अनिष्ट, योग्य नसलेला. ठीक है. अब हम कहोगे भी घर का मतलब क्या क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन है. आई का मतलब भी यहाँ पे मेंशन है. आई को क्या क्या नाम से बोलते हैं, सूर्य को भी किन किन नामों से बोलते हैं वो मेंशन है. वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आते हैं डेफिनेटली. ठीक है. अब वस्तू आणि वास्तू या 2 शब्दांतील लेखनामध्ये फक्त काना दिलेल्या फरक पडतो, परंतु अर्थामध्ये खूप फरक आहे. त्याचप्रमाणे खालील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ शोधून वेब पूर्ण करा. जैसे कप और काप, इन 2 वर्ड्स में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है. ये क पर हमने आ की मात्रा डाल दी तो काप हो गया. सिर्फ है, भले ही लिखने में एक मात्रा का फर्क आता है बच्चों, लेकिन जब यहाँ पे इनके मीनिंग्स की बात करें तो मीनिंग्स में काफी डिफरेंस हो जाता है. जैसे कप का मतलब है चहा पिण्याचे साधन, चाय पीने के लिए एक साधन है. और काप का मतलब है फळाची फोड़, मतलब कोई फ्रूट का एक हिस्सा. ठीक है. अब यहाँ पे वही तार और तारा. तार का मतलब है धातुची पातळ गोल तार, कोई भी एक मेटल का पतला सा राउंड वायर जैसा. और तारा यानी आकाशात चमकणारा तारा, आसमान में चमकने वाला तारा. खरे और खारे. खरे का मतलब होता है सत्य, खारे का मतलब होता है खारट, तो खारी चीजें होती है जो. गर और गार. गर का मतलब होता है फळातील मगज, और मतलब फ्रूट के अंदर का गिरी जो बोलते हैं ना, पल्प. और गार यानी ठंडी. घर और घार. घर यानी सदन या वास्तु बोल सकते हैं, और घार को आकाशात उंच उड़णारा पक्षी, आसमान में उड़ने वाला एक पक्षी है घार. चार, चारा. चार मतलब एक अंक है, 1 2 3 4 मतलब 4. और चारा जनावरांचे अन्न, जो एनिमल्स खाते हैं उनका फूड. पर और पार. पर यानी पंख होते हैं, विंग्स. पार यानी कि झाडाभोवती दगडांचा बांधलेला ओटा. झाड़ों के आसपास में पत्थरों से बनाया हुआ एक बैठने का जगह. वर और वार. वर यानी लग्नासाठी उपवर मुलगा, मतलब शादी के लिए जो लड़का होता है उसे हम वर कहते हैं. और वार यानी हत्याराचा घाव या प्रहार, कोई भी मारने के लिए जब हाथ उठाता है, वार करता है ना, अटैक करना. ठीक है. अब लेखन विभाग भी मैं आपको, जब आप ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए अप्रोच करेंगे
तब लेखन विभाग में सारा तब कराऊंगी आपको. चित्राच्या जागी योग्य शब्दांचा वापर करून खालील म्हणी पूर्ण करा. पाण्यात राहून डैश वैर करू नये. अभी ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे आते हैं पूछे. ये म्हणी है, म्हणी यानी प्रोवर्ब्स. तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और उस पिक्चर की जगह पे हमें वर्ड यूज करना है. तो पाण्यात राहून डैश वैर करू नये. यहाँ पे फिश का पिक्चर दिया है. फिश को मराठी में बोलते हैं मासा. तो जब हम म्हणी लिखेंगे तो पाण्यात राहून माशाशी वैर करू नये. ठीक है, पानी में रहकर मछली से बैर करना नहीं चाहिए. ठीक है. वासरात लंगडी डैश शहाणी गाय शहाणी. वासरात लंगडी गाय शहाणी. अडला हरी गाढवाचे पाय धरी. ओके, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी. हाताच्या कंकणाला आरसा कशाला. कंकण याने रिंग. नाकापेक्षा मोती जड. यहाँ पे मोती व्हाइट कलर का होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है. ठीक है, ये भी वापस से एक एक्टिविटी है रिटन. तो आज के लिए इतना ही. मैं जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.